विंडमगंज उप स्वास्थ्य केंद्र में अवैध वसूली का आरोप। निशुल्क प्रसव योजना पर उठे गंभीर सवाल। विंडमगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में भारत सरकार की निशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं के खुलेआम उल्लंघन का गंभीर मामला सामने आया है। डिलीवरी जैसी संवेदनशील और पूरी तरह सरकारी योजना के अंतर्गत आने वाली सेवा के नाम पर गरीब मरीजों से अवैध रूप से धन की मांग किए जाने के आरोप से क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। सलैयाढेंग गांव निवासी मन्ना यादव ने बताया कि उनकी बहू बसंती देवी की डिलीवरी रात्रि लगभग 2 बजे उप स्वास्थ्य केंद्र विंडमगंज में कराई गई। डिलीवरी के बाद वहां मौजूद स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा पहले 500 रुपये की मांग की गई, जिसे मजबूरीवश दे दिया गया। इसके पश्चात उनसे 1000 रुपये और देने का दबाव बनाया गया। परिजनों का आरोप है कि पैसे न देने की स्थिति में बेहतर इलाज न करने तथा छुट्टी रोकने की धमकी दी गई। इसी प्रकार धुमा गांव से आई एक अन्य महिला की डिलीवरी 29 जनवरी 2026 की सुबह लगभग 6 बजे हुई, जिनसे भी स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद कर्मियों द्वारा 1000 रुपये की मांग की गई। दोनों मामलों में एक समान तरीके से धन की मांग किए जाने से यह स्पष्ट होता है कि यह कोई एकल घटना नहीं बल्कि नियमित वसूली का मामला हो सकता है। पीड़ितों के अनुसार एएनएम कुंती देवी एवं सोनी देवी द्वारा यह कहकर दबाव बनाया गया कि पैसा नहीं दोगे तो अच्छा इलाज नहीं होगा और छुट्टी भी नहीं मिलेगी। यह कथन भारत सरकार की जननी सुरक्षा योजना एवं निशुल्क प्रसव सुविधा की मंशा पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मामले की जानकारी दुद्धी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर शाह आलम को दी गई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि डिलीवरी पूरी तरह से सरकारी निशुल्क व्यवस्था के अंतर्गत आती है और किसी भी स्वास्थ्यकर्मी को पैसे लेने का कोई अधिकार नहीं है। यदि शिकायत सही पाई जाती है तो जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि इस प्रकार की घटनाओं से आम जनता का सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था से विश्वास उठता जा रहा है। लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विनम्र निवेदन किया है कि इस मामले का संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त कराया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी गरीब मरीज से सरकारी अस्पताल में एक भी रुपया न लिया जाए। अब देखना यह है कि स्वास्थ्य विभाग इस गंभीर आरोप पर कितनी शीघ्र और प्रभावी कार्रवाई करता है। विंडमगंज सोनभद्र से जितेंद्र प्रसाद। यह देखिए विंडमगंज सरकारी हॉस्पिटल का यह नतीजा है, जो कि यहाँ पे डिलीवरी कराने के लिए लोग आते हैं और बिना पैसा के डिलीवरी विंडमगंज स्वास्थ्य केंद्र पे नहीं कराते हैं। और यहाँ का एनएम जो कुंती देवी है, उनके द्वारा पैसा मांगा जाता है और पैसा नहीं देने के बाद जल्दी उन लोगों को छुट्टी नहीं मिलता है और ट्रीटमेंट ढंग से नहीं हो पाता है। यह देखिए विंडमगंज उप स्वास्थ्य केंद्र है, जो कि यहाँ पे सुबह के अभी लगभग 9 साढ़े 9 बजने की है। और यहाँ पे बिना पैसा का इलाज नहीं होता है। पैसा लेने के बाद ही यहाँ पे डिलीवरी वगैरह कराई जाती है और यहाँ के एनएम के द्वारा पैसा का डिमांड किया जाता है। डिलीवरी हुआ है, अभी तक छुट्टी नहीं मिला, पैसा आप 1000 मांग रहे हैं, उसके बाद छुट्टी करेंगे। हैं? सुनती ही नहीं है। अभी कुंती मैडम आई हुई है, इनसे बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। काहे ऐसा करते हैं आप लोग ना मैडम? अरे नहीं जी, क्या करेंगे। तो यहाँ तो लोग बोल रहे हैं कि 1000 रुपये मांग रहे हैं छुट्टी करने का। देखिए कुंती मैडम कुछ बोल नहीं रही हैं और 1000 रुपया लेने के बाद ही नहीं लागू छोड़ेंगे। देखिए अभी क्या बोल रही हैं मैडम। जो चीज़ सही चीज़ दिखाने और लोगों को बताने में यह हाल है। कहाँ घर है? आप अभी सरकारी हॉस्पिटल पे आए हुए हैं, क्या मामला है? डिलीवरी का। तो कब डिलीवरी हुआ है? कल 6 बजे। कल 6 बजे ना? कल 6 बजे सुबह, शाम को? सुबह में। तो छुट्टी नहीं मिल रहा क्या? खर्चा वर्चा मांग रहे हैं। कितना खर्चा मांग रहे हैं? 1000। कौन मांग रहा है? मैडम जी। कौन मैडम? वो सोनी का। सोनी मांग रही है?
अच्छा, डिलीवरी क्या कराई थी? वही लोग कराए हैं, 2 ठो बुढ़ी एक ठो, तो बुढ़िया मांग रहा था कि दोनों थे। दोनों मिलके मांग रहे थे। क्या नाम है? हमारा माना यादव कहाँ घर है? सलैयाडी अच्छा, सरकारी हॉस्पिटल पर अभी आए हैं, क्या मामला है? डिलीवरी पतो का हमारा है। पता होगा कब हुआ है डिलीवरी? ये 2 बजे हुआ। 2 बजे नाइट में। तो आपकी क्या समस्या है? हम वो पैसा मांग रही थी कितना पैसा मांग रहे 1000, थे? तो कितना दिए आप? 500 दे रहे थे, तो लिए कि नहीं? ले ले। 500 ले लिए और 1000 मांग रहे हैं। हाँ, वो 1000 छुट्टी के लिए 1000 मांग रहे थे। छुट्टी के 1000 मांग रहे थे। नहीं बोले कि सरकारी हॉस्पिटल में पैसा नहीं लगता अरे है। नहीं सुनते हैं सब ना। ऐसा नहीं सुनते हैं। कौन मांग रही थी आपसे पैसा? कौन मांग हम नहीं ना लिए। कुंती दी मांग। कुंती मांग रही थी। हम नहीं लिए, कौन मांगा तो उसे हम। क्या नाम है? अरविंद यादव। अभी बिंडम उस उप स्वास्थ्य केंद्र पे जो डिलीवरी के लिए आते हैं और 1000 रुपये की डिमांड करते हैं, और अभी हॉस्पिटल पर गए, वहाँ पता चला कि एक धुमा के निवासी हैं जो कि 1000 रुपये पैसा नहीं देने की वजह से उनको छुट्टी नहीं मिल रहा है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये तो बहुत गलत बात है। जब अगर पैसा ही देना हो तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं है क्या? इस तरह से क्या आपके यहाँ जो सरकारी हॉस्पिटल पर तैनात है ये सही काम कर रही है, गलत कर रही है? बहुत गलत कर रही है। उनको वेतन मिल ही रहा है तो फिर अलग से पैसा मांगने की क्या जरूरत है? कल उसका क्या नाम है, कल सुबह 6 बजे ही हमारा डिलीवरी मेरी बहू पहुँच चुकी है और वो भी पैसा नहीं देने की वजह से छुट्टी नहीं कर रहा है। नहीं, इसको सबको अधिकारियों को अवगत कराना जरूरी है। इस तरह से अगर हो रहा है तो अच्छी बात नहीं है। गरीब जनता परेशान है, उसको और परेशान किया जा रहा है। बिंडमगंज उप स्वास्थ्य पे दो डिलीवरी आया है कल के डेट में, और उन लोग 1,000 रुपया डिमांड कर रहे हैं यहाँ का एनएम कि आप दोगे तभी छुट्टी करेंगे। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? ये सरासर गलत है, क्योंकि सरकार का जो नियम है इसमें उनको सैलरी दिया जाता है और पैसा उनको लेना नहीं चाहिए। तो ये सरासर गलत है। तो कल सुबह 6 बजे उस धुमा वाली महिला की डिलीवरी हुई है और अभी पैसा की वजह से उसको छुट्टी नहीं मिल रहा है। नहीं, तो ये गलत है। वहाँ के जो इंचार्ज है हॉस्पिटल में, डॉक्टर साहब, उनसे बात करते हैं, उनको डिस्चार्ज करवाना चाहिए। क्योंकि क्या है कि कोई भी डिलीवरी हो चार्ज नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब सरकार सैलरी दे रही है तो एक्स्ट्रा चार्ज क्यों लगे? और क्या है कि आदिवासी क्षेत्र है, गरीब क्षेत्र है, तो कई लोगों को कई प्रकार की दिक्कतें होती हैं। ऊपर से अगर आप पैसा चार्ज करेंगे तो फिर लोगों का सरकारी हॉस्पिटल से भरोसा ही होता इस है। बात को लेकर के आप उच्च अधिकारियों को क्या कहना चाहते हैं? मैं उच्च अधिकारियों से ये कहूँगा कि सर इस पर आप आके देखें, जांच करें। क्या है कि ये रेगुलर अंतराल पर होते रहता है। कोई भी डिलीवरी चार्ज कोई डिलीवरी के साथ आता है, वहाँ की एनएम या फिर और भी लोग वहाँ पर रहते हैं, पैसे का डिमांड करते हैं। कई लोगों से तो 1,000 लेते हैं, लेकिन कई लोगों से और भी ज़्यादा आदमी देखते हैं। इस तरह का मामला कई बार इस उप स्वास्थ्य केंद्र पर आया, लेकिन अभी तक इसका ये मामला रुक नहीं रहा, ऐसा क्यों? ऐसा क्या है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो भी समाज के व्यक्ति हैं, ये बात ऊपर तक नहीं पहुँचा रहे हैं। इसलिए ऊपर कई लोगों की जानकारी मुझे लगता है कि नहीं है।